गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। सो आज फिर मैं अनवरुल हुदा 14th डे एमसीक्यूज़ के सेशन को मैं आज लेकर आपका के सामने आया हूं और आप सभी का स्वागत है गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी तक हम लोगों ने 13 डे का पूरे एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को देख लिया है और हर दिन हम लोग 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ को देखते हैं और साथ ही साथ आपको जो भी एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशन आपके पीडीएफ के द्वारा आपके टेलीग्राम में भेज दिया जाता है, जो भी टेलीग्राम का लिंक हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। क्लियर है? ओके। आज का फिर से हमारा सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में हाय, हेलो और प्रेजेंट सर बोलकर अपनी मौजूदगी दर्ज कीजिए। सेशन स्टार्ट होने से पहले नोटबुक और पेन लेकर आप लोग ज़रूर बैठो, जिससे जो भी मैं आंसर डिक्टेट करूँगा क्वेश्चंस के, वो आप लोग आंसर फटाफट लिखते भी जाना। क्लियर है? समझ में आया? आज अभी 8 बजे हमारा विशाल सर का क्लास हुआ था मैथ्स का, जो वो बहुत ही अच्छा क्लासेस हुआ उनका। उसके बाद 10 बजे से अभी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। क्लियर है? और आप लोगों से ये निवेदन है कि जितने भी लोग हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करो, जितने भी सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हो। क्लियर है? विल स्टार्ट द क्लास। ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जिसका नेट का जो प्रॉब्लम होता है, वो नेट का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बाद में वीडियोस देख सकते हो। बट जिनका नेट का प्रॉब्लम सही है, जिनका नेट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो फटाफट वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए, ठीक है। और देखो, सभी का कमेंट का मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। क्लियर है? बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगते हैं, तो जिसका फर्स्ट या बीच में किसी का रैंडम नाम उठाकर मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, तो ठीक है। तो जो भी है, जिनका भी राइट आंसर फर्स्ट में आएगा उसका नाम जरूर मेंशन करूँगा, और आशा करता हूँ कि सभी का एक या दो बार या सभी बार उनका नाम फटाफट उनके टॉप पर हमारे कमेंट सेक्शन में रहे। क्लियर है? तो आज के सेशन में स्टार्ट करता हूं। आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर देना, और आज का भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छा है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सब रेडी हो? रेडी सर बोलो, रेडी सर बोलो, रेडी सर बोलो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? लीवर, स्प्लिन, किडनी या पेनक्रियाज। जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका, वो जब वो उसका बर्थ होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है शरीर में। वो एक ब्लड, जो आरबीसी इज ए पार्ट ऑफ ब्लड, तो उसकी मृत्यु शरीर के किस जगह पर होती है? लीवर, यकृत में, या स्प्लीन, प्लीहा में, किडनी, वृक्क में, पेनक्रियाज, अग्नाशय में। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सबके आंसर कुछ अटपटा से आ रहे हैं, ठीक है, बट मैं इसका आंसर सही बताऊंगा आपको। बट उससे पहले आप फटाफट अपना आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर, आपका समय समाप्त होता है। इस करेक्ट आंसर का स्प्लिन, याद रखिएगा, जो स्प्लिन होता है प्लीहा में जाकर आरबीसी मरता है। बहुत लोगों का लीवर आंसर है, तो इट्स नॉट करेक्ट। लीवर इज नॉट द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लिन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। और स्प्लिन को हम लोग शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्लियर? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और आरबीसी बनता कहाँ है? ब्लड का जो आरबीसी पार्ट, वो बनता कहाँ है? बोन मैरो में। बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। क्लियर है? समझ में आया? हमारा जो ब्लड है दो तरीकों से बनता है, एक बनता है प्लाज्मा, एक बनता है ब्लड कॉर्पोसल्स। और ब्लड कॉर्पोसल्स 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जिनके आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट इज विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। इनमें से वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर बहुत ही ज़्यादा लैंड वेस्ट में जाता है, कोई यूज़ नहीं है, फालतू का वो लैंड पड़ा हुआ है, उसका कोई हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है मेघालय, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सोचिएगा समझिएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए फटाफट, सबके आंसर सही हो रहे हैं, कंफ्यूजन इसमें नहीं है।
इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसका बहुत ज़्यादा एरिया का बहुत ज़्यादा पार्ट क्या है, वेस्टलैंड में है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पूरे बर्फीला इलाका है, वहाँ पे ना वेजिटेशन हो सकता है ना लोग रह सकते हैं। तो वो जो जम्मू एंड कश्मीर का, देखो भारत में सभी स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एरिया जो वेस्टलैंड है जहाँ पे कोई नहीं रहता है, बट उस एरिया का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो वेस्टलैंड में गया है, जो जो आपका फालतू का लैंड में गया है, वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसका राइट आंसर होगा सी। वेरी गुड, कीप इट अप, आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Which cell organelle is responsible for cellular respiration? वो कौन सा कोशिका का भाग है जो आपका कोशिकीय श्वासन में काम आता है, श्वासन करवाता है, कोशिका को श्वासन में काम करवाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। आप लोग का बायोलॉजी का जो ये बोटनी का पार्ट है ना बच्चों, बोटनी का पार्ट है, और सेल, जब कभी मैं सेल पढ़ाऊंगा तो ये पूरे पार्ट्स को मैं लिखवाऊंगा, सेल का क्या क्या पार्ट्स होता है। तो आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। क्लियर है? और माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। लाइसोसोम का काम क्या है, ये देखो सीडीएस 2019 में क्वेश्चन आया था सेकंड वाले पार्ट में, कि लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यह कोशिका का आत्मघात का थैली होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सेल के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब प्रोटीन बन जाता है तो राइबोसोम से आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कौन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है राइबोसोम्स। क्लियर है? सबको समझ में आया? बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच प्रोटीन फाउंड इन ब्लड विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग? वो ब्लड का, रक्त में पाया जाने वाला वो कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का जमाने में हेल्प करता है? क्लियर? हेपारिन, फिब्रिनोजेन, हेमोग्लोबिन या माइकोग्लोबिन? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। इसका मैं राइट आंसर बताने वाला हूं। देखो जो भी आंसर, कल एक बच्ची ने पूछा था वहां पर, सर आंसर नहीं आता है क्या करें, फिर भी आंसर दो। यहां पर सब वही है, अगर मैं भी हूं आप लोग भी हैं तो हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है? जो भी आंसर आता है दो, उसको सुधारने के लिए हम बैठे हैं, हम सुधारेंगे। क्लियर है? समझ में आया? इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, फिब्रिनोजेन। याद रखिएगा, जब कभी मान लो मेरा ये उंगली का, ये हाथ का उंगली कट जाता है तो खून निकलने लगता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेरी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब रक्त को रोकने में हेल्प करता है? विटामिन के, प्लेटलेट्स और फिब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन जो कि लीवर में सिंथेसाइज होता है। ठीक है? अब किसी ने मुझे आकर रॉड से मार दिया मेरे हाथ में, तो क्या हो गया, जो रक्त का जो थक्का मेरे बॉडी के अंदर जमने लगा, तो क्या रक्त का थक्का बॉडी में जमना सही है? नहीं, रक्त का थक्का को बॉडी में जमना सही नहीं है। तो क्लॉटिंग को कौन प्रिवेंट करता है बॉडी के अंदर? वो हेपारिन। बॉडी के बाहर क्लॉटिंग को कौन करवाने में हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। बॉडी के अंदर क्लॉटिंग को प्रिवेंट कौन करता है? हेपारिन। ये दोनों लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर है? हेमोग्लोबिन तो सबको पता है कि ये ब्लड के कलर को रेड करता है। द राइट आंसर इज फिब्रिनोजेन। इसका राइट आंसर फिब्रिनोजेन है। वेरी गुड, जिसका आंसर बी है। बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कामरूपा इज द ओल्ड नेम ऑफ विच इंडियन स्टेट? कामरूपा भारत के किस राज्य का एक पुरानिक नाम था? केरला, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। देखो कामरूपा एक डायनेस्टी भी था जो 5वीं शताब्दी में था भारत में, 5वीं शताब्दी के पास आसपास। तो केरला, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर। आपका समय समाप्त होता। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ये असम को बोलते हैं। आज के असम को बहुत पुरानी इतिहासों में क्या बोला जाता था? कामरूपा। क्लियर? केरला का कैपिटल बता दीजिए फटाफट।
वेरी गुड, तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश, तो देखो अमरावती और हैदराबाद में, अभी अमरावती में बोल रहा हूँ ना, ठीक है, और तेलंगाना का हैदराबाद आफ्टर 10 ईयर्स, है ना, 2024 के बाद से, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। मणिपुर का कैपिटल, मणिपुर का इम्फाल, है ना, वेरी गुड, चलो बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, असम का कैपिटल सबको पता है दिसपुर, इसका आंसर सी है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच गवर्नर ऑफ बंगाल कमिटेड सुसाइड इन 1774, वो कौन सा बंगाल का गवर्नर था जिन्होंने 1774 में अपनी आत्महत्या कर ली थी? वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहेरेस्ट, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूं, आप लोग सभी ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। द राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा एक बात, रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल भी कहते हैं, हेवन बॉर्न जनरल, क्लियर, ठीक है, जन्नत में पैदा हुआ जनरल इसको कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंड जो एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुआ था उसमें इसे बुलाया गया था और इसने बहुत ही दिमाग से फ्रांसीसियों को हराया था, क्लियर है। और ये भारत के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, क्लियर है। 1774 में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सुसाइड कर लिए थे। हाँ, सुसाइड किया था, बट आज तक ये मिस्ट्री है। बहुत लोग कहना कि इन्होंने अपना थ्रोट को किसी नाइफ, अपने गले को नाइफ से काट लिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंजा। ये लॉर्ड एमहेरेस्ट का भी आप लोग नाम सुने होंगे। ये 1823 से 1828, 5 साल तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इन्हीं के टाइम में एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था इनके टाइम। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये वही थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट भारत में लाया था, राज्य स्थायी बंदोबस्ती लाया था इन्होंने। वैरन हेस्टिंग ये वही थे जो भारत के पहले, मतलब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन पर इम्पीचमेंट लगा था, इम्पीचमेंट लगा था, क्लियर है। इन्होंने बंगाल के किसी ब्राह्मण से इन्होंने घूस मांग लिया था और अवध की रानी के साथ इन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी थी, इसलिए इम्पीचमेंट लगा था इन पे। बट इम्पीचमेंट लगने से के बाद जब इनको बुलाया गया तो उससे पहले ये रिजाइन कर दिए थे, प्यारे बच्चों। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वाइसरॉय इंडियन नेशनल कांग्रेस बैंड एंड ओवर 1,20,000 पर्सन वेयर अरेस्टेड? किस वाइसरॉय के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैंड कर दिया गया था और 1,20,000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, आपका समय समाप्त होता। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलिंगटन। याद रखिएगा 1931 से 1936 तक ये भारत के वाइसरॉय रहे थे और इनके वक्त इन्होंने बैन किया था कांग्रेस को और 1,20,000 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। ये लॉर्ड डफरिन कौन थे? इनके समय में ही 1885 को 28 दिसंबर के दिन कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन कौन थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल को करने वाले 1905 में लॉर्ड कर्जन साहब थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब कौन थे? ये इनके वक्त ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था पंजाब में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, Who was associated with तास्केंट एग्रीमेंट? इनमें से वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जो तास्केंट एग्रीमेंट से उनका एक जुड़ा हुआ है, एक उनका जिंदगी जुड़ी हुई है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, आपका समय समाप्त हो, तब फटाफट आंसर दीजिए। ABCD तो दाबना है, जो भी समझ में आए जल्दी दीजिए, टाइम आप लोगों के पास कम रहेगा एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जो भारत के सबसे सिंपल और सबसे, मतलब क्या बोलूं इनके बारे में कि कभी इनको देख के लगता नहीं था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये आम नागरिक लगते थे। इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री साहब, ठीक है। यूपी के मुगल सराय के एक छोटे से गांव में इनकी पैदाइश हुई थी और हमेशा ये धोती कुर्ता पहना करते थे, बहुत ही सिंपल थे। भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध की क्रांति, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इनके द्वारा लाया गया। 1965 में इंडो पाक वॉर के समय ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी शादी मिर्ज़ापुर में हुई थी, यूपी में, क्लियर है। और सुन लीजिए,
एक और ये इनकी माता जी को बहुत दिन तक ये नहीं पता था कि इनके बेटे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, बहुत दिन तक ये नहीं पता था उनको। ये कभी भी उनके मतलब ये चाहते थे कि उनकी माँ को कभी ये पता ना चले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही अच्छे थे। और इनका ये कहना था कि जब ये ताशकंद गए थे आपका समझौता करने इंडो पाक वाला मैटर पर, तो कहा जाता है कि इनको हार्ट अटैक आया था। आज तक इनकी मौत मिस्ट्री है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज सायरिंग्स वॉइस बॉक्स ऑफ पीसेस। पीसेस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मछलियों का वॉइस बॉक्स, बर्ड्स का वॉइस बॉक्स, एम्फीबियन कहने का मतलब है उभयचारी जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, रेप्टाइल सरीसृप जो जमीन पर रेंगते हैं। किसका ये वोकल कोड है? तो याद रखिएगा, आपका समय समाप्त होता है अब। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। राइट आंसर होगा बर्ड्स का। बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को सेरिंग्स बोलते हैं और हमारा वॉइस बॉक्स क्या है? वोकल कोड क्या है? लैरिंग्स है। फटाफट समझ में आया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों का सबसे ज्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए। इसमें भी लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने की तो बात है क्योंकि मेरी क्वेश्चन ही बहुत कंफ्यूजन रहती है। बट एक बात बताऊं, जो भी आता है वो एग्जाम में पूरा डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग रोज ऐसे ही मेरे साथ 30 क्वेश्चन के साथ जुड़ो और फटाफट सेशन का बहुत ही अच्छी तरह से मजा लो। क्लियर है? आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा एसटी आबादी मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा एससी की आबादी, शेड्यूल कास्ट की आबादी उत्तर प्रदेश है। बहुत लोग झारखंड में आंसर दे, नो। इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच इंटरनेशनल टेनिस इवेंट इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। मतलब घास के कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा टेनिस इवेंट है? फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिए ना। का राइट आंसर मैं बताता हूं, आपका समय समाप्त होता है। विंबलडन जो इंग्लैंड में खेला जाता है, ये आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, समझ में आया। ग्रीन कोर्ट पे खेला जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। यूएसए खेला जाता है कोई डेक टर्फ जो था उस पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन खेला जाता है रोलैंड गैरोस नाम का एक कोर्ट होता है, पूरा क्ले का कोर्ट होता है, क्ले का, ठीक है, वहां खेला जाता है फ्रेंच ओपन। इसका याद रखिएगा, वेरी गुड। इसका आंसर राइट है विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। इनमें से वो कौन सा राज्य है जो इंडिया का सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिए ना। सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग सभी के आंसर आने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी होता है। दूसरा नंबर केरला है और तीसरा नंबर तमिलनाडु है। क्लियर है? कॉफी, ठीक है, कॉफी ज्यादातर लैटराइट सॉइल में होता है। जिस मिट्टी का ईंट बनता है ब्रिक, लैटराइट सॉइल में होता है और कॉफी भी लैटराइट सॉइल में बहुत ज्यादा होता है। ओके, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ विच एलिमेंट। जो चॉकलेट्स खाते हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे लड़के लड़कियां चॉकलेट्स खाती हैं, तो फटाफट अपने हाथ को वहाँ पर साइन देके मुझे बताओ कौन कौन ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम नहीं बताना, ठीक है ना। कौन कौन ज़्यादा चॉकलेट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है कि चॉकलेट्स उनके लिए हानिकारक है, ज़्यादा नहीं खाने का, है ना। वो बुलाता है या बुलाती है जाने का नहीं, है ना, वैसे ज़्यादा चॉकलेट खाने का नहीं। तो आयरन, स्कैंडियम, कॉपर, निकल। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। सर थोड़ा मजाक हंसी भी कर ले रहे हैं चलो इसका आंसर क्या होगा? निकल। द राइट आंसर इज निकल। निकल चॉकलेट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिससे हेल्थ इफेक्ट हो सकता है प्यारे बच्चों। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच प्लैनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। वो कौन सा प्लैनेट है जो सेम तो नहीं, मतलब नियर अबाउट, मतलब उसका जो रोटेशन होता है 243 डेज का होता है और रेवोल्यूशन 224.5 डेज का होता है, मतलब नियर अबाउट होता है, नॉट सेम। ओके, जुपिटर, मरकरी, वेनस, सैटर्न। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए।
आपका समय समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा सब आंसर दे रहे हैं, बहुत ही उम्दा। इसका राइट आंसर होगा वेनस। वेनस इज द राइट आंसर। के बेटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन आईसीएस? वो पहला भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विसेज को के लिए सेलेक्ट हुआ था। सत्येंद्र नाथ टैगोर, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूजन नहीं, हम हैं, है ना। आई एम हेयर फॉर यू। ओके, द राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले इंसान सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, और क्वालिफाई करके सबसे पहले ज्वाइन करने वाले इंसान सत्येंद्र नाथ टैगोर है। 1863 में ये लोगों ने क्वालिफाई किया था और इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर से इन्होंने ज्वाइन किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब ने। और सबसे पहले जो क्लियर किए थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बट सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने ज्वाइन नहीं किया था आईसीएस की नौकरी। क्लियर है, समझ में आया? द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द लॉयर इन द एडवोकेट इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? सी सी सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 15 क्वेश्चन हो गया, हमारा पड़ाव खत्म हो गया 15 क्वेश्चन का। आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हो, और उम्मीद करता हूं शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने दोस्तों को जरूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Which country renamed its capital in 2019 to नूर सुल्तान नजरबयेज? ठीक है, कौन सा कंट्री ने अपने कैपिटल को का नाम चेंज करके नूर सुल्तान नजरबयेज दे दिया है 2019 में? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। गुड। किर्गिस्तान ऑप्शन है, कजाकिस्तान ऑप्शन है, कोसोवो ऑप्शन है, केनिया ऑप्शन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, आपका समय समाप्त होता है अब। गुड गुड गुड। इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। इसका पहले कैपिटल था अस्ताना। 2019 में इसका कैपिटल हो गया नूर सुल्तान नजरबयेज। और ये कौन थे? ये कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम था। क्लियर है? और कजाकिस्तान में दुनिया के महान महान रेसलर लोग होते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा इनका स्पोर्टिंग गेम रेसलिंग बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who was the India's Union Defense Minister when nuclear tests were conducted at Pokhran in 1998? 1998 में जो भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में राजस्थान में, उस समय भारत के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड। आपका समय समाप्त होता है अब। एक बार बता दूं, जो पोखरण का जो मास्टरमाइंड कौन थे? सर एपीजे अब्दुल कलाम सर। क्लियर? मास्टरमाइंड ऑफ द पोखरण 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। क्लियर? और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री साहब थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और हमारे रक्षा मंत्री उस समय कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जॉर्ज फर्नांडिस साहब इज द व्हाट? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। बहुत ही अच्छा, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। प्रमोद महाजन जी का डेथ हो गया था, पता ही आपको, ठीक है। इनका मर्डर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who among these was the first IITian in the country to become the chief minister of any state? इनमें से वो भारत का वो कौन सा IIT से पढ़ा इंसान था जो भारत में किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर सबसे पहले बना? अजीत सिंह, अखिलेश यादव, मनोहर पारिकर, अरविंद केजरीवाल? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूज ज्यादा नहीं होने का। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपका समय समाप्त होता है अब। मनोहर पारिकर साहब 2000 ईस्वी में सबसे पहले ये गोवा के सीएम बने थे। 4 बार ये गोवा का सीएम बन चुके हैं, बट अभी इनका देहांत हो गया लास्ट ईयर। मनोहर पारिकर ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही फॉरवर्ड इंसान, जिन्होंने भारत में अपने हुनर से बहुत चीज़ों को भारत में बताया था। क्लियर है? अरविंद केजरीवाल सर आईआईटी खड़गपुर के, जो इन्होंने बहुत दिन के बाद बने, और ये दिल्ली के अभी क्या है, न्यू दिल्ली के क्या है आपका चीफ मिनिस्टर। बहुत ही अच्छा, इनका आंसर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ड्यूरिंग हिज 6 year सेंटेंस इन मैंडले जेल इन बर्मा, विच बुक डिड बाल गंगाधर तिलक राइट? इनके 6 साल के कारावास में मैंडले जेल बर्मा में
बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सी बुक लिखी, कौन सी किताब लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम एट मिडनाइट, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, आर्टिक होम ऑफ द वेदास। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। याद रखिएगा 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिडक्सन, देशद्रोही के आरोप लगाकर इनको मैंडले जेल बर्मा भेज दिया गया 6 साल। 1914 में ये रिहा हुए और अन्य पेशेंट के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट की इन्होंने बात रखी थी। क्लियर है? और इन्होंने अपने पूरे कारावास में वो कौन सी किताब लिखी? श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लिखा इन्होंने मराठा लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। बहुत ही अच्छा, ये बाल गंगाधर तिलक साहब थे, जिनका आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दिस इज मेजर्ड इन द यूनिट मिलीमीटर ऑफ ए मरकरी? इनमें से वो कौन सा, जिसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जिसके यूनिट को हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी के तौर पर यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूं। ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, वाटर कंटेंट या ब्लड प्रेशर। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा, आपका समय समाप्त होता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम लोग किससे नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। और 120/80 हमारा क्या होता है? ये एक नंबर होता है जो किस यूनिट में लिया जाता है? mmHg यूनिट में लिया जाता है। 120 क्या है? सिस्टोलिक, और 80 क्या है? डायस्टोलिक। कभी भी आप जाओगे कोई भी डॉक्टर के पास तो वो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापता है। क्लियर है? इसका राइट आंसर होगा ब्लड प्रेशर। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज अंडर विच टाइटल? अकबर के समय महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, किसने किया था? अकबर के एक नौरतन थे फैजी, फैजी साहब ने, और एक कादरी बदौनी नाम के एक इंसान थे, उन्होंने मिलकर किया था इनके साथ। तो वो कौन सा नाम उसका रखा था? महाभारत का जो पर्शियन जो उसका ये था फॉर्म था, उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन है गुलदस्ते हकीकत, रज़्मनामा, नरगिस्तान, और फोर्थ शाहनामा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है रज़्मनामा। द आंसर इज बी। वेरी गुड, कीप इट अप। जिसका राइट आंसर है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय वेयर ऑल वंस पार्ट ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इनसे इन चारों स्टेट के किसके हिस्से थे पहले? जब बाद में मतलब जो लैंग्वेज के नाम पे जो स्टेट भारत में बने, उससे पहले ये 4 स्टेट किसके हिस्से थे? बंगाल, असम, मणिपुर, सिक्किम। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज असम। असम के ये सब क्या थे? पार्ट थे, जब ये स्टेट नहीं बने थे, जब इनको संविधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच कैन बी यूज टू मेक इलेक्शन इंक? इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्शन इंक, जब हम लोग वोट देते तो हमारे उंगलियों पर इंक लगाया जाता है, वो कौन सा कंपाउंड है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्राइट। द राइट आंसर इज सिल्वर नाइट्राइट। वेरी गुड, कीप इट अप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हेल्ड? इनमें से वो कौन से, मतलब राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है कितने सालों में ये हेल्ड होता है, कितने सालों में होता है? 5 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। याद रखिएगा, हर 2 साल, 6 साल, 5 साल या 4 साल में कब इलेक्शन होता है? तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। द राइट आंसर इज 2 ईयर्स। हर 2 साल में राज्यसभा में 1/3 लोग क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। एक लोग रिटायर होते हैं, उसके बाद नया लोगों को मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का। क्लियर? द राइट आंसर इज 2। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर अभी तक कोई भी पंचायती राज, कोई भी पंचायत का चुनाव नहीं होता है? मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या नागालैंड? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट डे पूछा था। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आज 24 अप्रैल है।
आज पंचायती राज डे है। आज ही के दिन संविधान के द्वारा पंचायत को एक संविधानिक स्टेटस दिया गया था। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं। और आज सर सचिन तेंदुलकर सर का बर्थडे है। आज वो 47 साल के हो गए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका राइट आंसर है नागालैंड। द नागालैंड हैज येट नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन देयर स्टेट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कहां पर है ये? पुणे, गांधीनगर, नागपुर, देहरादून। फटाफट आंसर। बहुत ही अच्छा, आप सभी लोग का आंसर बहुत ही लाजवाब आ रहा है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं। द राइट आंसर, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर में ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द वर्ल्ड हेम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? वर्ल्ड हेम्योपैथी डे कौन से दिन मनाया जाता है? और याद रखिएगा, हेम्योपैथी डे किसके याद में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? हेम्योपैथी डे मनाया जाता है सैमुअल हैनेमैन की याद में मनाया जाता है, जिसको फादर ऑफ हेम्योपैथी बोलते हैं। 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग हेम्योपैथी डे। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। What is the name of the mobile application launched by Jharkhand to deliver essential commodities to people amid lockdown? झारखंड सरकार द्वारा वो कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया जिसके तहत जो भी ज़रूरतमंद इंसान है उनके घर तक इस लॉकडाउन में ज़रूरती सामान पहुंचाया जाएगा? कोविड सेवक, झारखंड सेवक, कोविड बाजार, झारखंड बाजार। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपका समय समाप्त होता है अब। राइट आंसर क्या होगा? झारखंड बाजार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट हैज रिसेंटली रिड्यूस द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू 58 ईयर्स? वो कौन सा भारतीय राज्य है जिन्होंने किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट एज को 60 साल से घटाकर 58 ईयर्स कर दिया है? और साथ ही साथ वहां पर अप टू 12 तक सभी बच्चों का पढ़ाई फ्री, चाहे वो गर्ल्स रहे चाहे बॉयज रहे। बहुत ही उम्दा कदम है और मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर है। इसका कैपिटल है चंडीगढ़। बहुत ही अच्छा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द राज्यसभा पास द मिनरल लॉज बिल 2020 विच प्रपोजेस द कमर्शलाइज द माइनिंग ऑफ विच मिनरल? राज्यसभा द्वारा जो मिनरल लॉ बिल 2020 में जो पेश किया गया, इसमें किस माइंस के बारे में उन्होंने बताया है? आयरन, कोल, कॉपर, बॉक्साइट। फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसमें कौन सा मिनरल जिसमें अब आपका कोई भी मतलब कोई भी न्यू कमर या बिना एक्सपीरियंस वाला कोई भी बिडिंग नहीं कर सकता, ऑक्शन में नहीं बैठ सकता है, और कोई भी आपका गलत तरीके से कोल का आपका सरकारी कंपनी के अलावा कोई प्राइवेट कंपनी उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कोल। वेरी गुड, जिसका आंसर कोल है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। सो आज का 30 डेज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर क्वेश्चन में PDF दे देता हूं। क्लियर है? सो आज 24 अप्रैल हो गया, कल 25 अप्रैल है, और उम्मीद करता हूँ कल भी आप लोग ऐसे ही जुड़ेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। और सभी लोगों से उम्मीद है कि घर पर अच्छे तरह से पढ़ाई करो, मेरे क्वेश्चंस को रोज लिख लिख के याद करो, करंट अफेयर्स अच्छा से करो। करंट अफेयर्स आप लोग का बहुत डाउट आता है, करंट अफेयर्स को रोज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी याद होगा। कोई भी साइट से करंट अफेयर्स लिखो प्यारे बच्चों, ठीक है। सो आज के लिए आप लोगों का क्लास यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सभी लोग अच्छे से रहो, सभी लोग सेफ रहो, पढ़ाई करो। आप लोग अब मेरे लिए इतना वक्त निकालते हो, टेस्ट देते हो, क्लासेस यहाँ पर अब मेरे क्लास अटेंड करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, और इट्स फील लाइक ऑसम। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर।